गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज की सुबह अहमदाबाद में और कल हम घूम कर आए हैं अटल सेतु। और क्योंकि हमें पहुंचने में ही लग गया था टाइम, तो हम लोग आकर जब आराम किया और उठे तो देखा कि यहाँ पर सब 9 बजे बंद हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि अटल जो सेतु है वहाँ पर लाइटनिंग का काम है, तो चलिए पहले वही देख लेते हैं। और अब हम जाएंगे महात्मा गांधी जी का जो आश्रम बना हुआ है, अब वहाँ जाएंगे और उसके बाद में देखते हैं हम कहाँ पर जाते हैं। और फिर हम निकलेंगे गुजरात के लिए। वहाँ पर हमारा होटल बुक है द्वारकाधीश, तो इसलिए अब हम निकलते हैं। सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, होटल में ब्रेकफास्ट है। और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम 7:30 बजे तक नीचे पहुँच जाएंगे और ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे होटल्स को हम छोड़ देंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आइए थोड़ी सी विज़िट कराते हैं होटल की, क्योंकि आज हमें ये छोड़ना है। और अब मैं और विकास जी तैयार हो गए हैं। हमारे और बच्चों का रूम साथ साथ ही है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। और ये छोटी सी गैलरी बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत सुंदर लग रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर सीनरी बनी हुई है। और लगता है यहाँ पर भी पिक्स ले लेते हैं। सब लोग रेडी। विकास जी आज पिंक टी शर्ट में, खुश हो बेटा, खुश हो। सीनम आई और बच्चे पैच हुए, खुश रहो हमेशा। ये सामने जो हमारी विंडो है, मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, शायद आ नहीं रहा। सूर्य नारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर है जो हमारे होटल की विंडो से, ये देखिए आप देख पा रहे हैं। और हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए डोंट वेस्ट फूड सब जगह लिखा हुआ है, और हमें कोई फूड वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। सब कुछ बहुत तरीके से, स्प्राउट, सैलेड, जो भी हेल्दी फूड है, कुकीज़ बहुत ही अच्छे हैं चाय के साथ। और ये 2-3 तरह की चटनियाँ नारियल की और कॉर्नफ्लेक्स चोकोस, ये आप देख रहे हैं सभी होटल्स में बहुत ही तरीके से मिलता है। यहाँ का फूड थोड़ा सा, जैसे पोहा है तो उसमें मीठा रहेगा, क्योंकि गुजराती व्यंजन जो होते हैं उसमें ये लोग मीठे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो सांभर में भी थोड़ा मीठा था, तो हमें थोड़ा सा टेस्ट अलग लगा। बाकी सब्जी, पूरी, पराठा, ढोकला सब कुछ बहुत ही अच्छा। और बाकी कुछ नहीं खाना तो ब्रेड बटर तो आपको हर जगह मिल ही जाता है, उसका तो एक ही टेस्ट होता है। और अब हमने अपना अच्छे से किया ब्रेकफास्ट, चाय कॉफ़ी ली और अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में। क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको कल शाम को ही दिखाया था अहमदाबाद, तो लग रहा था ट्रैफिक कम है, लाइटनिंग का है। अब हम दिखाते हैं आपको दिन के 10 बजे। ये हम होटल से निकले हैं, तो जगह जगह बहुत सुंदर, जैसे ये नमस्ते वाला साइन बना हुआ है। कल मैंने आपको लकड़ी का घोड़ा भी दिखाया था जब हम अहमदाबाद के लिए निकले थे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये हमारा ये जो होटल है ये मेन रोड पर ही है, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इनका सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पर ये बैंक्वेट और ये लोग बहुत ध्यान से रख रहे थे। अंदर माता की चौकी भी हो रही थी किसी की, तो बहुत अच्छे से। और ये अब देखिए, अभी रात में दिखाई थी हमने साबरमती रिवर, और अब आप दिन में देखिए, दिन में भी वही साफ़ सुथरी। दिन में आज हो गया है मंडे, क्योंकि हम निकले थे सैटरडे नाइट में, तो संडे की हम शाम को अहमदाबाद में अटल सेतु में घूमे हैं। और अब हम सुबह नाश्ता करके 10-10:15 बजे के करीब निकल गए हैं। और हमने सारी अपनी पैकिंग भी कर ली है, क्योंकि अब हम यहाँ से सीधा द्वारकाधीश के लिए निकलेंगे। तो हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया है होटल से, ताकि हमें वापस ना आना पड़े। और हम अपना निकल गए हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ब्लू शेड, ये महात्मा गांधी जो आश्रम है, वहाँ हम पहुँच ही गए हैं। मेन रोड ही है ये, और बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें। ये देखिए यहाँ पर साइन दिया हुआ है कि हमें लेफ़्ट में जाना है। और बहुत सुंदर ग्राउंड, बच्चे भी यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है आश्रम की। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ शांति बहुत है। मैंने यहाँ पर कोई भी म्यूट कर नहीं किया है, मैं आपको सारी ओरिजिनल ही आवाज़ दिखाऊंगी। और आपके 25 मिनट ज़रूर लगेंगे, लेकिन आप
पूरा आश्रम देख पाएंगे, जो हमने करीब 1.5-2 घंटे में हमने कवर किया था, क्योंकि बहुत शांति और सिर्फ पक्षियों की आवाज़। मैं भी आपको जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी शांति है यहाँ पर। तो अब हम पहुँच ही गए हैं, बस गेट पर हम पहुँच ही गए हैं। और गाड़ी की यहाँ पर कोई पार्किंग की समस्या नहीं है, गेट तक हम लोग गाड़ी ले आए हैं। ये देखिए, ये आ गया है विजिटर एंट्री, और ये सारा अंदर का मैप भी है। आप यहाँ से देखकर भी आराम से अपना जहाँ जहाँ घूमना है सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। और ये थोड़ा सा ही गेट खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आज या तो मंडे है, वर्किंग है, तो लोग कम हैं। बहुत शांति के साथ, या फिर अंदर हैं तो तभी भी बहुत शांति के साथ। ये एक फैमिली आई हुई है, इतना सुंदर बेबी क्यूट सा, और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। देखिए, हेलो कर रहा है, बातें भी कर रहा है। ये आश्रम का गेट के अंदर का ही पहला भाग। यहाँ सामने आपको दिख रही है साबरमती रिवर। शायद महात्मा गांधी जी यहाँ पर बैठते होंगे, क्योंकि आश्रम के बिल्कुल सामने ही है। और जब आपको अंदर जाना है तो आपको चप्पल जूते बाहर ही उतार के जाने हैं, जहाँ पर उनका जो रूम बना हुआ है। और ग्रीनरी देखिए, रिवर के साथ में गार्डन, और गार्डन के साथ में आश्रम। आश्रम में सभी लोग जाते थे यहाँ पर। मैंने देखा है बहुत सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो लगे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम के। वो मैं भी आज देखती हूँ अंदर कौन कौन आए हैं। तो बहुत शांति, जैसे भीड़ भाड़ से हम लोग दिल्ली से रहने वाले हैं, तो हमें भीड़ भाड़ छोड़कर ऐसी जगह पर बहुत सुकून मिलता है, जहाँ पर बहुत शांति होती है। और गर्मी तो बढ़ गई है अहमदाबाद में अब। पास ही तो करना है, क्यों नहीं करना। ये मौसम जो चल रहा है, ये मार्च का बिल्कुल एंड है, तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ गई है। अब आप देखिए, यहाँ पर गुजराती में और हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों ही लैंग्वेज में मेंशन है। और ये गार्डन के साथ साथ गैलरी बनी हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लीन किया हुआ है। और सब लोग तरीके से काम भी कर रहे हैं यहाँ पर, सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है। और तोते की आवाज़, बहुत सारे तोते यहाँ पर मैंने देखा, बहुत सारे तोते और उनके बच्चे आराम से खेल रहे हैं, खा रहे हैं। तोते, चील और गिलहरी, ये सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं आगे दिखाऊंगी जितना दिखा पा सकती हूँ। तो यहाँ कुछ अलग ही देखा, उनका आश्रम देखिए। अब आप ये देखते जाइए और यहाँ की शांति और सुकून को महसूस कीजिए कि कितना यहाँ पर सिर्फ पक्षियों की आवाज़, और बहुत ही चहचहा रहे हैं सारे पक्षी। ये यहाँ पर सब लोग जूते चप्पल बाहर उतार कर आश्रम में ये जो रूम बने हुए हैं अंदर जा रहे हैं उनकी जगह के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का शयन कक्ष भी है। और इसलिए यहाँ पर वो ध्यान लगाते थे, और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए सब लोग यहाँ पर, ये देखिए, प्रार्थना जो वो करते थे वो भी लिखी हुई है बाहर। मुझे लग रहा था कि मैं महात्मा गांधी जी की एक एक चीज़ को अपने कैमरे में कैद कर लूँ, ताकि जब भी मैं खाली या बैठूँ तो मैं ये सुकून भरा आनंद ले सकूँ। ये जो आप देख रहे हैं, मैं ये पक्षियों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो जो नीचे नीचे घूम रहे थे, पर जैसे मैं चल रही हूँ तो वो उड़ जाते हैं। और ये देखिए, छोटे छोटे से यहाँ पर हैं, लेकिन शायद क्लियर आ नहीं रहे हैं तोते वगैरह। ये रूम बने हुए हैं अलग अलग। इसको यहाँ पर सारे जो गेस्ट आते थे, जवाहरलाल नेहरू जी और जितने भी हमारे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी जी, और सब कुछ जो भी यहाँ पर हैं, सभी लोग यहाँ आते थे और यहाँ पर रुकते भी थे। ये एक कुआं बनाया हुआ है, तो मेरा बेटा मजाक कर रहा था, मम्मी बहुत गहरा है, दूर रहना। तब देखा तो उसको ढका हुआ था। तो उस टाइम होगा शायद पीने का पानी वो लोग कुएँ से लेते होंगे, लेकिन अब बिल्कुल सेफ्टी पॉइंट से बंद किया हुआ है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये नंदिनी अतिथि गृह है। ये यहाँ का 5 स्टार होटल ही कहिए। ये देखिए, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर रुके हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये पढ़ भी पाएंगे, मैं कोशिश कर रही हूँ अब बोर्ड के नज़दीक जाने की।
इसका नाम नंदिनी गेस्ट हाउस इन्होंने रखा हुआ है और सब लॉक हैं। रूम नहीं तो मैं अंदर से आपको दिखाती, सारे रूम लॉक किए हुए हैं। और ये जो पेड़ है ये आप देख रहे हैं तोते का बच्चा है और ऊपर गिलहरी भी, जो मुझे बहुत ही लुभाते हैं। मेरे पास है घर में भी। मुझे पक्षियों से और जो भी नेचर से बहुत ही प्रेम है और मुझे यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये म्यूज़ियम बना हुआ है, संग्रहालय, और बहुत यहाँ पर शांति, इतनी ज़्यादा शांति। और ये मोहन टू महात्मा, अब इसमें ये पूरा मैप में दिया हुआ है कि कैसे वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने हैं। तो एक एक चीज़ लिखी हुई है। भारत में महात्मा गांधी का पहला आश्रम फ़ोटो के साथ और उसके बारे में सब कुछ, और उन्होंने अहमदाबाद ही क्यों चुना उसके बारे में सब कुछ नीचे लिखा हुआ है। हम आराम से पढ़ रहे हैं। और आश्रम क्या होता है? आश्रम एक विचार है, क्योंकि आश्रम में हर कोई नहीं रह सकता। बहुत शांति, और यहाँ पर कोई सुविधाएं भी खास नहीं होती हैं। तो जो भी आपको काम करने हैं वो खुद ही से ही करने हैं। और उनकी महात्मा गांधी जी और उनकी पत्नी के साथ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ, ये देखिए। और उनका एक एक चीज़, उनके बचपन से जब तक उन्होंने होश संभाला है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है कि कैसे बड़े हुए, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, सब कुछ मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। क्यों एकादशी का वो व्रत रखते थे, व्रत उसके लिए आप पढ़ सकते हैं कि उनका बहुत ही सादगी भरा जीवन था। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो उनका जीवन रहा है बहुत ही सादा, व्रत किया, उन्होंने खादी पहना, या उनको बच्चों से प्रेम, पक्षियों से प्रेम, वो सब यहाँ पर पूरा। और ये देखिए चरखा, ये चरखा काटते थे और ये म्यूज़ियम उसमें रखा हुआ है। बिल्कुल इसको चारों तरफ से ग्लास से कवर किया हुआ है। ये चरखा तो बहुत बड़ा है, मुझे तो लगता है कि चरखा काटने वाला नहीं है। और लिखा तो हुआ है यहाँ पर कि उनको क्या क्या पसंद था, और उनकी हैंडराइटिंग भी लिखी हुई है। ये देखिए थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी अपने लिए, ताकि जब हम खाली बैठें तो महसूस करें कि हाँ, अहमदाबाद बहुत खूबसूरत, महात्मा गांधी जी का आश्रम बहुत खूबसूरत। पापा के साथ महात्मा गांधी जी के चरणों में श्री नमन पापा। एक दो पिक्स मेरी भी। बहुत सुंदर ये मूर्ति बनी हुई है, मतलब जैसे अभी ही बोल पड़ेगी। कई चीज़ें तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, दिल को लुभाने वाली। और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी है यहाँ पर सफाई, लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि अंदर तो खैर कुछ नहीं ले जा पाते हैं, लेकिन जो भी हैं सब लोग ध्यान ही रखते होंगे। महात्मा गांधी जी का आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। ये अब देखते थे उनकी दांडी यात्रा, और हर चीज़ को ऐसा बनाया हुआ है कि ये सारी मूर्तियाँ भी बोल पड़ेंगी। और ये यहाँ पर अपनी देश की मिट्टी उठा रहे हैं माथे पर लगाने के लिए कि हमारे देश की मिट्टी है, भारत माता की। तो यात्रा पर, और यहाँ पर ये सब लोग मेंशन भी है, क्योंकि मैं पिक्चर तो बना रही हूँ लेकिन एक एक चीज़ अगर सुनाऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। लग रहा है कि जैसे अभी ये दांडी यात्रा चल ही रही है। देखने में बहुत सुकून मिलता है, लग रहा है कि शायद हम उसी ज़माने में आ गए हैं जब महात्मा गांधी थे, और हम महसूस कर पा रहे हैं। ये चरखा और ये उनका सुंदर सा म्यूज़ियम। चरखे यहाँ पर 2-3 मिले हैं। ये देखिए, स्वदेशी क्यों अपनाना है, स्वच्छता, जो आज मोदी जी भी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। और ये देखिए उनको कैसे बेटियों से प्रेम था। एक एक चीज़ में यहाँ पर पढ़कर मुझे काफ़ी टाइम लगा। और स्त्री का सशक्तिकरण कैसे करें, स्त्री पुरुष में क्या समानता है, स्वास्थ्य के बारे में, शुचिता के बारे में, हर चीज़ उन्होंने इतनी मेंशन की है। और ये सब उनकी जीवनी ही है, ये सब ऊपर से नहीं है कुछ भी, जो उनकी जीवनी है वही यहाँ पर प्रकाशित किया हुआ है। और जिसने भी इसको तैयार किया है बहुत खूबसूरती के साथ एक एक चीज़ उनके बारे में मेंशन की हुई है। ये देखिए दूसरा जो हॉल है उसके अंदर ये आप देख रहे हैं, गुजराती तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही है, आप इंग्लिश में और हिंदी में देख सकते हैं।
ये हम लोग हंस रहे थे कि ये स्विमिंग पूल भी होता था उस टाइम में, लेकिन शायद यहाँ पर ये पानी है पूरा भरा हुआ है, ये बाद में बनाया होगा, उस टाइम का तो खैर नहीं है। कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि बाद में बनाई होगी। ये सब की पूरी फ़ोटोग्राफ्स। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है कि बच्चे भी इसको नोटिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इनके बारे में। कितना प्यारा। अगर खून बहाना ही है तो अपना ही लो। बिना किसी की हत्या किए हुए हम शांति और साहस से मरें। कितना अच्छे अच्छे यहाँ पर सुविचार लिखे हुए हैं। और ये सिर्फ गोल पत्थर हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ जी आई थी, रानी एलिजाबेथ। और ये आप देख रहे हैं कि गुजराल साहब, अमिताभ बच्चन जी, और जो यहाँ पर आए हैं सब चरखा बुना है, सब ने उस टाइम फ़ोटोग्राफ़ी कराई होगी। और सबकी फ़ोटोग्राफ़ी जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, ये लिखा भी हुआ है 1963 का है। और सारे मेंशन हैं। और ये देखिए अब्दुल कलाम जी मोदी जी के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं तब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। और जितने भी आप देख रहे हैं सभी के लगाए हुए हैं। और हाँ, इनका मैं दिखाती हूँ आपको, सुनीता विलियम जी का भी है, राजीव गांधी जी, सभी आश्रम में आए हैं। और सब एक समान महात्मा गांधी जी के लिए, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। आप देख रहे हैं कि हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए और कुछ नहीं है मुझे लग रहा है। शंकर दयाल शर्मा जी और सुनीता विलियम जी, ये 2007 का है, 2007 का, नासा का, वो भी आई थी। और सब ने अपने यहाँ पर सिग्नेचर भी किए हुए हैं। ये देखिए पंडित जी, और तो ये चरखा काट रही हैं प्रतिभा पाटिल जी, जो हमारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और ये नेल्सन मंडेला जी, और ये है मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ये जो फाइल है, ये जो यहाँ पर सिग्नेचर की है, ये आज भी रखी हुई है। जो भी वहाँ पर जाता है सिग्नेचर कर कर आते हैं, और अपनी डेट और अपना फ़ोन नंबर। बहुत शांति। गांधी जी की जो दैनिक प्रवृत्तियाँ हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि सुबह उठ के वो क्या करते थे। ये देखिए सब कुछ, उस टाइम भी दूरबीन देखना, पौधे लगाना। गांधी जी देखिए, उनको लिखने का शौक़, शायद वो देश के बारे में लिखते होंगे। इतना सब कुछ तो मुझे नहीं अभी मिला है, लेकिन हाँ, उनकी बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने लिखी हुई हैं वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। नन्हे बच्चों के द्वारा प्रेम, ये देखिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ। और ये इंदिरा गांधी जी हैं छोटी सी, और उनको बहुत बच्चों से प्रेम था। और दांडी यात्रा में भी छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये जो मैं आपको दिखा रही थी हस्ताक्षर की डायरी, ये देखिए सभी ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। और हम भी अपना नाम यहाँ पर दर्ज कर देना चाहते हैं महात्मा गांधी जी के यहाँ। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पेन भी है, रजिस्टर भी है। सिर्फ आप अपना ज़रूर लिखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश के लिए जो गांधी जी ने और सब ने किया है, तो हमें वो आश्रम देखने का मौका मिला। और ये सुपर शुभ हमने भी अपने किए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो भी देश विदेश से सब लोग आए हैं, सब ने हस्ताक्षर किए हैं, तो हम भी इसी हस्ताक्षर की श्रेणी में एक सेकंड के लिए भी आए तो सही। बहुत खूबसूरत। ये हमारे देश की जो धरोहर है, ये पता नहीं कितने रजिस्टर तब से इकट्ठे हो गए होंगे, भर चुके होंगे सिग्नेचर से, जो
हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी है या कहीं पर है, वहाँ पर रखे हुए होंगे जानकारी के लिए कि कितने लोग आए हैं। सभी लोग दर्शन किया हुआ है, मैं देख रही हूँ बहुत सभी लोगों ने साइन किए हुए हैं, सब ने अपने फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। अब ये यहाँ से हो चुका है तकरीबन, अब हम बाहर की तरफ निकलेंगे। ये गांधी जी की इतनी अच्छा स्टैचू बनाया हुआ है कि मानो अभी बोल पड़ेंगे। शीशे में बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि पूरा कवर किया हुआ है और जगह जगह गांधी जी के हर अवस्था की फ़ोटो लगाई हुई है, उनकी पत्नी की, उनके माता पिता की बना के, और जो भी वहाँ पर गए हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें, और हर चीज़, चाहे वो छोटी सी खिड़की हो या फिर छोटा सा चबूतरा या साइन करने की जगह, बैठने की टेबल, जो भी उस ज़माने के बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। लकड़ी का अधिकतर काम हुआ है, फर्श और ये बिल्कुल पक्के हैं। ये शायद मेंटेनेंस करते रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शांति। यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल। ये देखिए, मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं, शायद अगर मैंने स्टार्टिंग से गिना होता तो मैं बताती गांधी जी की कितनी मूर्तियाँ अलग अलग अवस्थाओं में बनाई हुई हैं। और पूरा आश्रम गांधी जी का, महात्मा गांधी जी की सारी यादें, सबके साथ उनके छोटे छोटे ब्लॉग जो उन्होंने लिखे हुए हैं, सबके साथ उनकी प्यारी प्यारी ब्लैक एंड वाइट ही हैं सारी पिक्स, क्योंकि उस टाइम रंगीन नहीं थी। अब ये मैं आपको पूरी गैलरी दिखा चुकी हूँ, क्योंकि बाहर से मुझे दिख रहा है, एग्ज़िट का गेट भी दिखाई देने लगा है। अब 1-2 मिनट में ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और देखिए गांधी जी की, और ये सबसे अच्छी बात है, व्हील चेयर रखी हुई है। अगर आप यहाँ पर अपने किसी बुजुर्ग को लाना चाहते हैं जिनको कोई दिक्कत है, आराम से आप व्हील चेयर पर बिठाइए और पूरा आश्रम आराम से घुमाइए। तो लग रही है। ये देखिए, छोटा सा पानी का सरोवर, बहुत अच्छा। और चारों तरफ सदाबहार के वृक्ष लगे हैं, छोटे छोटे पौधे, और उसमें सदाबहार के फूल। नाम ही इनका सदाबहार है, ये हमेशा ही खिलते रहते हैं पूरे 12 महीने। और पूरे सरोवर के आसपास इन्होंने यही लगाया हुआ है। और देखिए, जैसे जैसे उनके अंदर विचार आते रहे, परिवर्तन के मुताबिक जीवन में उनका चेंज, कैसे वो छोटे से बच्चे थे फिर बड़े हुए, ये सबसे अच्छा मुझे लगा। 1876 से स्टार्ट हो गया है और फिर 86 में ये अवस्था थी, फिर 1899 में देखिए, 1909 गांधी जी के सारे यहाँ पर। अब गांधी जी हमें जिस उसमें 1921 का है ये, गांधी जी अपने उसमें आ गए, तो जिस अवस्था में है पूरा उन्होंने 1915 में कैसे थे, बहुत सुंदर। ये एक तस्वीर खुद ही बोल पड़ती है, उनकी पूरी जीवनी, सिर्फ एक ये फ़ोटो ही बहुत है उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए। हम फिर वापस ये देख रहे हैं आप, चील, कौवे, तोते, गिलहरी, सभी एक जगह पानी पीना, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ये दृश्य इतना मनमोह रहा है कि लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ दिन बिताने चाहिए, लेकिन समय की कमी। और अब हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, और मैं बात कर रही हूँ कि शायद गर्मियों में सब लोग ऐसे ही बैठते होंगे शांति से। हल्की हल्की पेड़ों के बीच में से धूप, बहुत अच्छा, सर्दी में बहुत अच्छा लगता होगा। और ये देखिए, दूर से विकास जी एक और प्रतिमा गांधी जी की पूरी एक गार्डन के बीच में बनी हुई है, और आसपास बैठने की जगह है। साबरमती के संकट में कर दिया कमल, रघुपति राघव राजा राम। अब हम आ गए अपनी गाड़ी के पास, और अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं, अहमदाबाद से विदा ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें जाना है द्वारकाधीश। और आप देखिए, मंडे को भी ट्रैफिक नहीं है, पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, या इनके टाइमिंग अलग हैं। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 बजे के करीब, बिल्कुल शांत सड़कें।
और सब अपना, सबसे अच्छी बात रेड लाइट नहीं है, तो मुझे लगता है ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत कम रेड लाइट है। दिल्ली में तो हर 2 मिनट के बाद आपकी ब्रेक लगती रहती हैं। ये बहुत साफ़ सुथरी सड़क है। शुभम बहुत अच्छी ड्राइविंग, बहुत सेफ़, ताकि किसी की अगर हम सो रहे हैं तो नींद ना ख़राब हो, बहुत आराम से पूरी ड्राइविंग पर। ये देखिए सरदार ब्रिज, यहाँ पर सभी के जितने भी हमारे सैनिक हैं हमारे देश में जिन्होंने काम किया, उनके नाम पर जगह जगह से स्टैंड और सड़कों के नाम दिए हुए हैं, जो बहुत अच्छा लगा। सलाम है हमारे देश पर, महात्मा गांधी जी को नमन है। और एक बार अपने बच्चों को भी महात्मा गांधी जी के आश्रम में लेकर आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय श्री कृष्णा।